start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today our lecture is lecture 35, and the topic of discussion is complex sentences. Yesterday we discussed compound sentences. Today we will discuss complex sentences. First we will see what are complex sentences. Then we will do exercise on page number 156 of your textbook. तो आप बुक का पेज नंबर 156 ओपन कर लेंगे ये लेक्चर सुनते हुए। यूनिट आप लोगों का फेथफुलनेस है, जिसका हम एक्सरसाइज कर रहे थे। कल हमने 154 और 155 पे जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज गिवन था वो किया था, और आज जो हैं इससे आगे करते हैं। 156 पे हैं, 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं। दे आर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, उनको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना है। तो पहले हम देखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो डेफिनीशन पढ़ लेते हैं, बॉक्स के अंदर लिखी गई। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ अ मेन क्लॉज and one or more subordinating clauses joined together by a subordinating conjunction. For example, after, when, until, soon, before, once, while, as, if, whether or not, provided, in case, because, as, since, in order that, no, though, although and while. ये दे आर सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब कल हमारी बात हो रही थी कंपाउंड सेंटेंसेस के हवाले से, तो उधर हमने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि फैन वॉइस थे। एफ मीन्स फॉर, ठीक है, एंड, येट, एंड, बट एंड सो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं, दोनों तरफ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती थी। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट, दोनों क्लॉजेस जो होंगे, अगर दो क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं तो वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगी, ठीक है। तो इसको नाम दिया है उसने अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसका मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है वो मीनिंगफुली जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, वो विद आवर एनी अदर सेंटेंस उसका मीनिंग क्लियरली हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज़ डन, ठीक है। यू मे गो योर होम क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज है। एज सून एज योर वर्क इज़ डन, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। एज सून एज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये हटाता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज यू मे गो होम, तो क्या रह जाता है पीछे, एज सून एज योर वर्क इज़ डन। जब मैं ये कहूँगा जो ही आप काम ख़त्म कर चुको, तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो आपको बात समझ नहीं आएगा कि काम ख़त्म करने के बाद क्या करना है। जब मैं कहता हूँ कि आप काम ख़त्म करने के बाद घर जा सकते हैं, ठीक है, तो बात आपकी समझ आती है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब यही है। तो डेफिनीशन वाइज जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है उसका मतलब भी यही है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो जुड़ी हुई थी। कम से कम मोर देन 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको कम्प्लेक्स बनाओ कहा है विद द हेल्प ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि ऊपर बॉक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। तो पहला है, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, फुल स्टॉप, आई वाज सिक, ठीक है। अब इसको आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, फुल स्टॉप हटा के आप लगाएंगे इसमें बिकॉज आई वॉज सिक। तो बिकॉज आई वॉज सिक अब एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई, जो दोनों मिलके एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक बनेगा इसका। नेक्स्ट है, यू मे बी रॉन्ग
आई कैन नॉट से, तो इसमें आएगा यू मे बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट से, ठीक है। बट आई कैन नॉट से हियर इज एन डिपेंडेंट सेंटेंस, यू मे बी रॉन्ग इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। थर्ड, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही डिड नॉट विश टू फेल, तो इसमें बिकॉज लगेगा इधर भी। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज ही डिड नॉट विश टू फेल, क्योंकि वो फेल होना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट होम, ठीक है। तो इसमें व्हेन आफ्टर द एग्जामिनेशन एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट होम, यहाँ पे द स्टूडेंट्स वेंट होम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। व्हेन आफ्टर द एग्जामिनेशन एंडेड ये क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है या क्लॉज है। 5, देयर प्रोग्रेस वाज स्लो दे वर टायर्ड, देयर प्रोग्रेस वाज स्लो एज दे वर टायर्ड, जैसे कि वो थक गए थे, ठीक है। एज दे वर टायर्ड का मतलब है जैसे वो थक गए थे, और दी प्रोग्रेस वाज स्लो, इनका काम स्लो जा रहा था, उनका काम सुस्ती से हो रहा था। नेक्स्ट 6 है, यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट, इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरसिटी ऑन योर पार्ट, ठीक है। तो इसका बनेगा यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट एंड आई वुड बी एन एक्ट, इट वुड बी, सॉरी इट है, आई नहीं है, इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरसिटी ऑन योर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एन लगेगा 6 में। नेक्स्ट है 7, वी फोन हिम इन द हाउस, ही हैड फॉर्मली लिव्ड इन दैट हाउस, तो ही फोन हिम इन द हाउस एंड ही हैड फॉर्मली लिव्ड इन दैट हाउस, ठीक है, एंड लगेगा। लास्ट है 8, द बॉय गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट, the explanation was not accepted by the headmaster, तो यहाँ पे but लगेगा, but the explanation was not accepted by the headmaster is an a dependent clause, और the boy gave an explanation of his misconduct is a dependent clause। तो ये था complex sentences का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया और साथ में हमने डेफिनेशन भी उसकी डिस्कस की, बेसिकली कम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, देन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का भी डिस्कस किया। ये आज का लेक्चर था, आपका लेक्चर 35। तो आप जब सुनेंगे तो अपनी बुक पेज नंबर 156 ओपन कर लेंगे और ये डेशेस जो है आप फिल करके उसको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।